दिल्ली में 9 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। यमुना में भी हाथ डालने पर स्किन डिसीज का खतरा। 122 नालों से गिर रहा पानी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 बहाली का प्रस्ताव पास। बीजेपी विधायकों का हंगामा। दस्तावेजों की कॉपी फाड़ी। सीएम उमर अब्दुल्ला का पुतला भी जला। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज होगी एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस। आतंकी घटनाओं पर कसेगी नकेल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी। महिलाओं को हर महीने 3,000 और किसानों का कर्जा करेंगे माफ। हरदोई सड़क हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। हरदोई हादसे में मृतकों के परिजनों को मिलेगा 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। पीएम मोदी ने किया ऐलान। शारदा सिन्हा का गुलाबी घाट पर अंतिम संस्कार। आखिरी यात्रा पर बजा उनका आखिरी छठ गीत। महापर्व के पहले दिन हुआ निधन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लाइव न्यूज की शुरुआत कर लेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 10 बनाम 90 के एजेंडे को धार देगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव की ओर से कार्यकर्ताओं को समझाई रणनीति। संविधान, लोकतंत्र व आरक्षण पर फोकस करने पर जोर। पीडीए की एकजुटता व एकता दिखाने पर जोर। उपचुनाव में इन्हीं मुद्दों पर भाजपा को घेरेगी समाजवादी पार्टी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। 9 नवंबर को आकांक्षा हाट का शुभारंभ करेंगे सीएम। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आकांक्षा हाट और 2024 का शुभारंभ होगा। महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्यक्रम। महिला उद्यमियों के कौशल का किया जाएगा प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। स्वयं सहायता समूह को उत्पाद कौशल का प्रदर्शन करने का मंच। बड़ी जानकारी सामने आई है। महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्यक्रम। महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। महिला उद्यमियों के कौशल का किया जाएगा प्रदर्शन। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम योगी ने छठ पर्व की बधाई दी है। भोजपुरी भाषा में प्रदेशवासियों, भोजपुरी समाज को दी बधाई। छठ पर्व पर भोजपुरी बोलते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। वीडियो जारी कर छठ पर्व की बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
नोएडा से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। युवक की चाकू से गोद कर हत्या की गई। बीच बचाव करने आया युवक घायल हो गया है और आरोपी हत्या कर मौके से फरार हो गया। पुलिस हत्या के आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने आरोपी हत्या कर मौके से फरार हुआ था। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बीच बचाव करने आया युवक घायल हो गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोपी हत्या कर मौके से फरार हुआ। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, बीच बचाव करने आया युवक घायल हो गया। हत्या कर आरोपी मौके से हुआ था फरार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जोधपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। बड़ी खबर आपको हम बता दें। नोएडा से युवक की चाकू से गोद कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस हत्या के आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जोधपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर 63 का पूरा मामला। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीच बचाव करने आया युवक घायल हुआ। नोएडा से बड़ी खबर। युवक की चाकू से गोद कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुलिस ने नघासा थाना क्षेत्र के मनीखेड़ा गांव में मिट्टी से दबे पाए गए नवजात शिशु मामले का सनसनीखेज खुलासा करने में कामयाबी पाई है। पुलिस ने जांच पूरी करते हुए दावा किया कि अवैध संबंधों के परिणाम स्वरूप शिशु का जन्म हुआ था। प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर अवैध संबंधों से पैदा हुए शिशु से छुटकारा पाने के लिए गड्ढा खोदकर शिशु को हत्या के इरादे से दबा दिया था और पुलिस ने प्रेमी प्रेमिका को दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुस्लिम विद्वान व पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी ने मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और साथ ही वक्फ बिल को लेकर संजीदगी से फायदे और नुकसान के बारे में गुफ्तगू करने के बाद ही रास्ता निकालने की बात कही है। दरअसल पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी बेहद कस्बे के पूर्व चेयरमैन शाह महमूद के आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके परिवार का बेहद के शाही परिवार से करीब 200 साल पुराना रिश्ता है। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए वक्फ बिल को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने पंजाब में इस मुद्दे को कमेटी गठित की है। कहा कि जब कोई कानून बनता है तो उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। आज प्रातः थाना कांट पर लगभग 4 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई।
इस सूचना पर सभी उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचे और पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर वाइस्तवा मुकदमा पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने घटना के सफल निरावरण के लिए 3 टीमें गठित की और वाइस्तवा शक के आधार पर जिस मुलजिम का नाम लिखाया गया था उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की। खबर है सीतापुर से, जहां पर कसमांडा थाना क्षेत्र में भाजपा से ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी और उनके समर्थक देर रात थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। आरोप है कि 30 अक्टूबर को ब्लॉक कार्यालय में उनके अधीनस्थ कर्मचारी सचिव विवेक ने उन्हें जाति सूचक गालियां दी और अभद्रता की, लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। मुन्नी देवी ने पुलिस को इस मामले में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कार्रवाई न होने से वो और उनके समर्थक नाराज हो गए। पुलिस के द्वारा महिला संबंधी अपराध की सुनवाई में अपनी प्राथमिकता का दावा किए जाने के बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई न होने से वो आक्रोशित हैं। शाहजहांपुर के थाना कांड क्षेत्रांतर्गत नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। 4 साल के बच्चे के दुष्कर्म की सूचना पर पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया था। पुलिस अधीक्षक ने 3 टीमें बनाकर दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए थे। आज देर रात पुलिस टीम को सूचना मिली कि बलात्कार का आरोपी जिंदो वाली पुलिया के पास में है और उस पर पुलिस टीम ने उसकी घेराबंदी की। देर रात घेराबंदी के समय उसने पुलिस पर फायर झोंक दिया। इससे पुलिस टीम ने भी जवाबी फायर किए, जिससे उसके पैर में गोली लगी। लगभग 4 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर सभी उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचे और पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर वाइस्तवा मुकदमा पंजीकृत किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने घटना के सफल निरावरण के लिए 3 टीमें गठित की और वाइस्तवा शक के आधार पर जिस मुलजिम का नाम लिखाया गया था उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अन्य गवाहों से भी पूछताछ की गई तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त घटना को कारित करने वाला व्यक्ति उक्त बालिका का पड़ोसी संजू उर्फ संजय पुत्र जगतपाल है। इस सूचना पर तत्काल उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई। थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियुक्त भागने की फिराक में है और जिंदो वाली पुलिया के समीप से गुजर रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, घेराबंदी की। जब उक्त अभियुक्त ने खुद को घेरे हुए पाया तो पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें से एक गोली उस अभियुक्त के पैर में लगी, जिसे तत्काल चिकित्सा हेतु निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीजीआई इलाके में रहने वाले रिटायर्ड जज की बेटी की बुधवार को अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पिता ने दामाद पर रुपए के लालच में बेटी को धक्का देकर बिल्डिंग से गिराने यानी कि हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी दामाद पर देर रात हत्या का केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश कर रही गोमती नगर के विशेष खंड निवासी रिटायर्ड जज शारदा प्रसाद तिवारी ने अपनी बेटी 42 वर्षीय प्रीति तिवारी की शादी नवंबर 2012 में पंजाब बैंक में कार्यरत लॉ ऑफिसर रविंद्र कुमार द्विवेदी से की थी। प्रीति के 2 बेटे भी हैं। बनाता था कि मेरा जो है लोन में 75,000 रुपये महीने का जो है कटौती हो जा रही है और मेरा जो है गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। कई साल तक तो मैं इसको 10,000 रुपये महीना अकाउंट से हर पहली तारीख को भेजता रहा। जो आप दे रहे थे? हाँ। किसके अकाउंट में? इसी के रविंद्र के अकाउंट में। हर महीने? हर महीने। कब से भेज रहे हैं सर? मैं ये तो बात मैं अब इधर तो नहीं भेज रहा था। जब एक बार इसने धमकाना शुरू कर दिया कि बैंक के हर तारीख पहली तारीख को हम जैसे पेंशन आती थी तो इसके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते थे। फिर एक बार बैंकों की हड़ताल 3-4 दिन की हो गई थी तो इसके अकाउंट में जा नहीं पाया तो धमकाने लगा। जब ये धमकाने लगा तो हमने पैसा भेजना इसको बंद कर दिया। आप एडिशनल जज रहे हैं ना डिस्ट्रिक्ट? हाँ। रिटायर कब रिटायर हुए थे सर आप? 2011 में। 2011 में।
प्रीति कितने भाई बहन थे? प्रीति बस एक भाई बहन थे। इसका जो बड़ा भाई है वो इंग्लैंड रहता है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में रानीपुर टाइगर रिजर्व ने बुधवार से सैलानियों के लिए जंगल सफारी शुरू की। इसका उद्घाटन राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी ने किया और इस पहल का मकसद इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देना और टाइगर रिजर्व आने वाले लोगों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाना है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे थे। बड़ी जानकारी सामने आई है। चित्रकूट जिले में रानीपुर टाइगर रिजर्व ने बुधवार से सैलानियों के लिए जंगल सफारी शुरू की। इसका उद्घाटन राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी ने किया। इस पहल का मकसद इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देना और टाइगर रिजर्व आने वाले लोगों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाना है। टाइगर वन क्षेत्र बन रहा है, इसमें हमारे हर प्रकार के प्राणी, चाहे भालू हो, चाहे हिरण हो, चाहे बंदर हो, टाइगर हो और रीछ हो, सभी प्रकार के यहाँ वन क्षेत्र में रहेंगे और इनका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। रानीपुर टाइगर रिजर्व पहले सैलानियों के लिए बंद था। ये राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। अधिकारियों का कहना है कि इसके खुलने से इलाके में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। रानीपुर टाइगर रिजर्व के डिक्लेरेशन होने के बाद पर्यटकों द्वारा डिमांड की जाती रहेगी कि हम पार्क के अंदर कब भ्रमण करने आएंगे। जैसे हमारे दुधवा और शिवगढ़ में रिजर्व में है या पन्ना में यहाँ आस पास का रिजर्व है, उसके अंदर करें। आज ये जो शुरुआत है ये एक अच्छी पहल है और इसकी वजह से अब पर्यटकों को यहाँ अंदर पार्क में जाने का मौका मिलेगा। इससे पर्यटकों की आवागमन से यहाँ पर स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा और यहाँ पर पर्यटन की अवस्थापना सुविधाएं भी विकसित की गई हैं कि पर्यटन विभाग द्वारा स्पॉन्सर है और वन विभाग द्वारा उसका काम किया गया है। इसी तरह लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क मानसून ब्रेक के बाद जंगल सफारी के लिए दोबारा खोल दिया गया है। पहले दिन सैलानियों को फ्री एंट्री दी गई। यहां आने वाले लोगों के आराम को ध्यान में रखते हुए नए अंदाज में बनाए गए कॉटेज और रेस्तरां का भी उद्घाटन किया गया। पर्यटकों को नई नई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। आपने देखा कि यहाँ भी जिस तरीके से सुंदर हट बने हैं, उनके रात को रुकने का इंतज़ाम है, तो वो यहाँ दिन भर सैर करें, शाम को यहाँ रुकें। अच्छा रेस्टोरेंट है और बहुत सारे कॉटेज बने हुए हैं। तो मुझको लगता है कि ये सब सुविधाएं उन पर्यटकों को रुकने के लिए, यहाँ सैर करने के लिए, घूमने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। नेशनल पार्क के अधिकारियों ने बताया कि सफारी के दौरान सैलानियों को खास अनुभव हो सके, इसके लिए कई इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी बार नेचर गाइड को बहुत सारा ट्रेनिंग हम लोग को किए गए। ये नया तरीका रेनोवेशन किया गया। उसके साथ साथ भी इसी बार बहुत सारा नया सफारी व्हीकल भी हम लोग को इंट्रोड्यूस किए गए। इसके आगे भी नया तरीका ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, सभी लोग पर्यटक के लिए, सुविधा के लिए बहुत सारा चीज़ जंगल में भी हम लोग किए गए। कुदरती खूबसूरती को निहारने और वाइल्ड लाइफ का मजा लेने पहुंचे सैलानियों के लिए भी ये अलग एहसास रहा। बहुत इंजॉय करा हम लोगों ने। एक्चुअली लाइक आई एम इस मूड से थे, रंगोली वगैरह एंड ऑल, राइट? But when we entered in the forest, I found like different kind of the things like the butterfly, deer, and many more kind of the species of the plants, and I literally enjoyed a lot. बहुत सुकून लग रहा है। दिन भर की दौड़ भरी ज़िंदगी से यहाँ पर आकर के और भी पर्यटक लोग आएँ और उस पर्यटन को बढ़ावा दें और प्रकृति का आनंद उठाएं। क्या कुछ देखा? हमने जो है हिरन देखा और छोटा हाथी का बच्चा देखा और भी नेचुरल बहुत सारी चीज़ों का लुत्फ उठाया। अधिकारियों को उम्मीद है कि नई और बेहतरीन सुविधाओं से लैस होने के बाद नेशनल पार्क आने वाले सैलानियों की तादाद बढ़ेगी। साथ ही इससे इलाके की कुदरती खूबसूरती की झलक लोगों को दिखाने का भी अनूठा मौका मिलेगा। कानपुर के बर्रा में शर्मनाक वारदात सामने आई है। दुष्कर्म से बचने को सड़क पर अर्धनग्न दौड़ी शिक्षिका की सहेली का दोस्त बहाने से घर ले गया था। आरोपी युवक ने घर में जमकर पीटा, उसका फोन भी तोड़ दिया। बचने के लिए अर्धनग्न हालत में सड़क पर दौड़ती रही पीड़िता। बर्रा पुलिस ने केस लिखा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोपी घर से फरार हो गया है। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं।
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर लखनऊ से इसी बीच सामने आ रही है। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बताते हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आकांक्षा हट 2024 का शुभारंभ। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। महिला उद्यमियों के कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा, बड़ी खबर। महिला उद्यमियों के कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एक अहम खबर कानपुर से आपको हम बताते हैं। कानपुर से बड़ी जानकारी। कानपुर के बर्रा में शर्मनाक वारदात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दुष्कर्म से बचने को सड़क पर अर्धनग्न अवस्था में दौड़ी शिक्षिका। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शिक्षिका की सहेली का दोस्त बहाने से घर ले गया था। कानपुर के बर्रा में शर्मनाक वारदात सामने आई है। हम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर, शिक्षिका की सहेली के दोस्त ने बहाने से बुलाया था घर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोपी युवक को लेकर अहम खबर। बचने के लिए अर्धनग्न हालत में सड़क पर दौड़ी शिक्षिका। कल दिनांक 5/11/24 को बर्रा थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता उम्र 21 वर्ष द्वारा थाना बर्रा पर लिखित तहरीर दिया गया कि मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी कि रास्ते में स्कूटी से वैभव वर्मा मिला, जो ज़बरदस्ती अपने स्कूटी पर बैठा लिया और अपने घर ले जाकर मुझसे बदतमीजी करने लगा। मैं उसका विरोध की, जिस पर वैभव वर्मा ने मेरी मोबाइल छीनकर भाग गया। मैं किसी तरह घर के बाहर आई और अपने भाई को फ़ोन कर के
मौके पर बुलाई। मेरा भाई आया, मैं उसके साथ थाना बर्रा पर आकर लिखित सूचना दे रहे हूँ। लिखित तहरीर के आधार पर थाना बर्रा में सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त वैभव वर्मा की गिरफ्तारी हेतु 2 टीम बनाई गई है, जो गिरफ्तारी हेतु रवाना है। अभियुक्त को जल्द ही गिरफ्तार कर विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। लखीमपुर खीरी से अगली खबर आपको हम बताते हैं। शातिर लुटेरे और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। 3 लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस एसओजी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तारी की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरे के पैर में गोली लगी। मोमदी कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, 3 लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस एसओजी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तारी की है। मोमदी पुलिस को आज मोबाइल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि बाहर रोड मोमदी पड़ती है, यहाँ पर 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल के साथ खड़े हैं और जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं और किसी घटना करने की फिराक में हैं। तो इस सूचना पर एसएचओ मोमदी अपने पैराफोर्स के साथ यहाँ रवाना हुई। जैसे पहुंचे, बदमाशों ने चारों घिरता हुआ देख करके पुलिस पार्टी पर फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी अपने बचाव में आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और जो 2 बदमाश थे वो भागना शुरू किया। पुलिस ने घेर कर दोनों पकड़ लिया। जब उनसे जानकारी की गई तो तीनों के नाम, जो घायल है उसका नाम जितेंद्र वर्मा बताया उसने, जो और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का पीलीभीत से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर इलाज के दौरान रेप पीड़िता ने अस्पताल में तोड़ा दम। गांव के युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप किया था। ऐसे से लेकर अमरिया पुलिस ने रेप पीड़िता को प्रताड़ित किया। जहर खाकर थाने पहुंची युवती ऐसो को जिम्मेदार ठहराया। अमरिया पुलिस से रेप पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल सका। बता दें आपको कि पुलिस दफ्तर के चक्कर काटती रही। रेप पीड़िता 10 दिन से एसओ थाने बुलाकर रेप पीड़िता को बैठालता रहा। अमरिया एसओ की कार्यशैली ने रेप पीड़िता की जान ले ली। थाना अमरिया क्षेत्र की रहने वाली थी रेप पीड़िता। जहर खाकर थाने पहुंची रेप पीड़िता। अमरिया पुलिस से रेप पीड़िता को नहीं मिला था इंसाफ। जो प्रोग्राम था, उस लड़का वो बात करता था, ठीक है, वो लड़का बात करता था हमारी सिस्टर से। बाद उनने शादी का क्या कहते हैं झलासा दिया, मैं शादी कर लूँगा। और पैसे कौड़ी जो भी उन्हें जितना भी घर में जो भी पैसे थे हमारे सबके चुरा चुरा कर हमारी बहन देती थी, भरना उनका भरती थी। जो भी उनने रुपया दिया, क्या कहते हैं, हमें लड़ाई होती थी घर पे, पैसा कहाँ जा रहा, सब पैसा हमारी सिस्टर उसके घर वालों को देती थी। शादी के बहाने से उनने बहाना दिया करा। तो अब उनने शादी के लिए मना कर दिया। उनने एक बड़ौदा बैंक में रहते हैं गौरव नाम से, उस बैंक में पैसे डालते थे। तो वो लड़का बाहर से फ़ोन करता था, हमारी सिस्टर, हमारी यानी कि वो बीवी आ रही है, वो पैसे क्या कहते हैं निकाल लेना, क्या कहते हैं। तो इस मारे जब बात करता था चोरी छुपा से हमारी बहन से। अब उनने क्या कहते हैं दूसरी जगह शादी कर ली उन्होंने, क्या कहते हैं, अब इसको क्या कहते हैं धोखा दे दिया। और अमरिया थाने में कभी सुनवाई नहीं हुई। 8-9 महीने लगातार वो गई वहाँ पे। उन्होंने
पेट्रोल भी सड़क भी ज़्यादा नहीं क्या, तो मैंने समझा दिया था ऐसे सामने ने, तो वो अपने घर पे आ गई थी। अब उनने आके ज़्यादा ही अति आगे भी ज़्यादा ही उसके साथ में गलत काम हुआ, उनने जहर खा लिया। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता करण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? जी यशी, मैं आपको बता दूं, मामला थाना अमरिया का है, जहां कल एक युवती थाने पहुंची और उसने जहर खा लिया। आनंद फानन में पुलिस ने उसको जिला अस्पताल रेफर कराया। जब जिला अस्पताल में मीडिया और के न्यूज की टीम ने उससे बात की तो पता चला युवती ने आज से 6 महीने पहले बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उसने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने उस मामले में बहुत लीपापोती करते हुए उसमें एफआईआर लगा दी। लगातार उसने पुलिस से आरोप लगाते हुए बताया 10 दिन से पुलिस इसको थाने बुला रही थी और बीते दिन अमरिया के थाना प्रभारी ने ये भी कहा कि तुम जहर खा लो, निपटा मैं लूंगा। जिसके बाद युवती ने जाके जहर खा लिया और उसकी बताते हैं कि देर रात उसकी मौत भी हो गई। प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना है? जी मैं बता दूं, अब प्रशासन भी इसमें मामला रफा दफा करने में लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो मामला है ये रेप से जुड़ा है और पुलिस ने और मृतका ने मरने से पहले मीडिया को बाइट दी और मीडिया को बाइट दी तो ये भी बताया है कि पुलिस ने इसमें 10 लाख रुपए खा लिए हैं और मामला रफा दफा किया। नहीं तो उच्च अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है? अभी उच्च अधिकारियों ने, हालांकि अभी उच्च अधिकारी मामले का संज्ञान ले रहे हैं, अभी कोई कार्रवाई थाना प्रभारी पर नहीं हुई है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि रेप पीड़िता ने थाने जाने से पहले जहर खाया, उसके बाद थाने पहुंची। पुलिसिया कार्यशैली पर यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे आपको ले चलते हैं केरल, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। When you saw my brother's fight, you understood that he is fighting for you. He is fighting for the truth, and you stood by him. എന്റെ സഹോദരന്റെ പോരാട്ടം കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പോരാടുന്നത്, അദ്ദേഹം ശരിയായതിനു വേണ്ടിയാണ് പോരാടുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരന്റെ ഒപ്പം നിന്നു. And in every corner of this Lok Sabha, wherever I go, I see Hindus, Muslims, Christians standing together like sisters and brothers in friendship when they are welcoming me. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഈ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിന്റെ ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലും ഞാൻ പോയാലും ഞാൻ അവിടെ കാണുന്നത് ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും സഹോദരരെ പോലെ സഹോദരന്മാരെ പോലെ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. You should be very, very proud of yourselves today. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്ന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും അഭിമാനം ഉണ്ടാവണം. Because the politics of Narendra Modi ji and the BJP has been a politics that has tried to spread division amongst people. കാരണം നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും ബിജെപിയുടെയും രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിഭാഗീയത ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ്. All across our nation they have tried their best to spread mistrust, fear, anger amongst communities. സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭയം, വിശ്വാസമില്ലായ്മ, ദേഷ്യം ഇതൊക്കെ വളർത്താൻ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ വളർത്താൻ അവർ പരിശ്രമിച്ചു. और बुलंदशहर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सबा हैदर ने अमेरिका में परचम लहराया। अमेरिका में सबा ने ड्यूपेज काउंटी बोर्ड का जीता चुनाव। बुलंदशहर के औरंगाबाद कस्बे के मूल निवासी है सबा। सबा के पिता उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्यरत है। AMU को गोल्ड मेडलिस्ट रही है सबा। शादी के बाद अमेरिका हो गई थी शिफ्ट। सबा ने चुनाव लगभग 9000 वोटों से जीता है। औरंगाबाद कस्बे की मूल निवासी हैं सबा हैदर।
प्रतापगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ आगमन आज दोपहर 2:55 पर करमाही गांव हेलीकॉप्टर से आएंगे सीएम। पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के घर में हो रही श्रीमद् भगवत कथा में होंगे शामिल। सीएम को के आगमन को लेकर तैयारियां हुई तेज। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। और लखनऊ से खबर, जहां पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिया बयान। रायबरेली वासियों की मैं सेवा करता हूं। रायबरेली के मामले में पार्टी का पक्ष सामने आए। रायबरेली में राहुल गांधी ने परिचय नहीं पूछा था, सभी जनप्रतिनिधियों ने खुद परिचय दिया था। नागपुर में जो बयान दिया वो हास्यप्रद है। दिशा की बैठक में मुझे दलित पिछड़ा नहीं सुनाई पड़ा। देश में अशांति फैलाने के लिए आपने भाषण दिया। आपने कहा दलित पिछड़ा की उपस्थित नहीं थे। चित्रकूट से खबर, जहां पर बीते 10 दिन पूर्व बारगढ़ थाना के जंगल में रेलवे ट्रैक किनारे नर्स के साथ हुए रेप के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी अरुण कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे ड्यूटी के लिए जा रही नर्स के साथ रेप हुआ था। पुलिस ने बड़गढ़ थाना क्षेत्र के अरनवाड़ी मोड़ के पास अभियुक्त शुभम मिश्रा की गिरफ्तारी की है।
और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर बढ़ाया जुर्माना। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने पराली जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बढ़ाया गया जुर्माना। 2 एकड़ से कम जमीन पर 5,000 रुपये जुर्माना। 2 से 5 एकड़ के किसानों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यानी कि पराली जलाने को लेकर सरकार सख्त। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ये जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया है। 2 एकड़ से कम जमीन पर 5,000 रुपये और 2 से 5 एकड़ के किसानों पर 10,000 रुपये का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बढ़ाया गया जुर्माना। और इसी बीच आपको दिल्ली से एक और खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, आज छठ पूजा में शामिल होंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में 1,000 से ज़्यादा छठ घाटों का निर्माण किया गया है। आज छठ पूजा में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली विधानसभा के छठ घाट जाएंगे अरविंद केजरीवाल।
और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।